Hello bachon, let's see the question. The question says that let z1 and z2 be the roots of the equation z square plus pz plus q equals to 0 where the coefficients of p and q may be the complex number. Let a and b represent z1 and z2 in the organal plane and angle AOB is equals to alpha not equal to 0. ठीक है, OB OA equals to OB where O is the origin, then modulus of p square is equals to 4 times modulus of q cos square alpha by 2. Modulus of p square is equals to 4 times modulus of q sin square alpha by 2. Modulus of q square is equals to 4 times modulus p cos square alpha by 2. मॉडुलस ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मॉडुलस पी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट देखिए मैं क्या लिखता हूँ। अगर ए बाई बी इज इक्वल टू अगर सी बाई डी लिखा है तो डिवाइड इंटू कंपोनेंट हमारे पास हो जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ठीक है, ये यूज करने वाला हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज है, मान लीजिए अल्फा और बीटा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास सी बाई ए। तो ध्यान से देख करके बताइए, जेड वन और जेड टू इसके रूट हैं, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, माइनस का पी, और जेड वन जेड टू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ हमारे पास क्यू। ठीक है, ये भूलना नहीं अपने आप को। चलिए अपने को आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास रहा बी और ये हमारे पास जेड टू। ठीक है, ये हमारे पास ओ और ये हमारे पास रहा ए, ये हमारे पास रहा जेड वन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देखिए, ओ इज टू क्या है हमारे पास ओ बी, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड वन इज टू क्या है हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड टू के बराबर, और ये हमारे पास एंगल क्या है अल्फा। अब देखो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जेड वन अपॉन जेड टू इज टू हमारे पास कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड वन अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड टू इंटू ई का पावर आयोटा अल्फा। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास जेड वन जेड टू सेम है तो कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा, ई का पावर आयोटा अल्फा। समझ में आई बात। अब देखो जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, अब डिवाइड इंटू कंपोनेंट अप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाई ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये हमारे पास अच्छे से देखो, इसको मैं वन डिवाइडेड बाई वन लिख सकता हूँ ना। अब अप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस वन। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखो, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, वन प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है ना, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखो माइनस वन माइनस कॉस अल्फा लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, वन प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगा हमारे पास, सिंगल फार्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू आयोटा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, एंगल में अल्फा बाई टू है, ये चीज ध्यान रहे, और ये हमारे पास कितना टू आयोटा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। देखो न्यूमरेटर से मैं टू कॉस अल्फा बाई टू का मान ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई टू। डिनोमिनेटर से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, टू आयोटा साइन अल्फा बाई टू कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा बाई टू, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा साइन अल्फा बाई टू, तभी तो मल्टीप्लाई होकर के माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, और माइनस सॉरी आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगा, माइनस वन। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा कॉट अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई आयोटा। ठीक है ना, ऊपर नीचे में आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, देखो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा कॉट अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन, और माइनस वन ऊपर चला गया। ठीक, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस पी, और देखो जेड वन माइनस जेड टू को मैं लिख रहा हूँ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ये मेरे पास हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू है ना, जेड वन माइनस जेड टू को मैं लिख रहा हूँ जेड अंडर रूट में कितना, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स जेड वन जेड टू इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा कॉट अल्फा बाई टू। ठीक है, अब देखो
ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस, ये पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा पी। अब अंडर रूट के अंदर हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू कितना हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा पी, पी स्क्वायर। और माइनस फोर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा फोर क्यू के बराबर, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आयोटा कॉट अल्फा बाई टू, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू, ठीक है। इज टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगा, माइनस वन, तो माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू हो गया, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आएगा तो हम लोग बस ऑलमोस्ट हम लोग आंसर के पास पहुंच गए। देखो यहाँ ध्यान से, पी स्क्वायर, ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ना, कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस फोर क्यू कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू। देखो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू फोर क्यू कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू। देखो पी स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा हमारे पास वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास फोर क्यू कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू। अगर देख रहे हो तो हमारे पास कितना हो जाएगा पी स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा बाई टू, और उसको मैं लिख सकता हूँ हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज टू, ये हो जाएगा हमारे पास फोर क्यू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई, सॉरी साइन नहीं कॉस होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अल्फा नॉन जीरो है तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू की भी नॉन जीरो होगा, तो मतलब कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लेता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मॉडुलस ऑफ फोर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ पी स्क्वायर इज कितना हो जाएगा फोर, तो पॉजिटिव है तो उसको मॉडुलस की जरूरत नहीं है, मॉडुलस क्यों। और देखो अंडर रूट ऑफ, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखो ये अगर यहाँ कहीं ऐसे कहीं लिखा हो, देखो ध्यान से, अगर एक्स से कहीं लिखा हो और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर और दोनों बात सेम होता है, तो इसको हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू होगा, तो उसको मैं भाई नेगेटिव हुआ तभी पॉजिटिव होगा, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू इक्वल टू फोर क्यू फोर क्यू cos square alpha by 2, which means option A is the correct one. I hope you will understand. Thank you so much.